देखिए देखिए आज हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि सारा का सारा प्रॉब्लम फिगर बेस्ड है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फिगर को अच्छे से बनाना है यहाँ पे। ओके, लाइक सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली इनसाइड ए ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी। एक ट्रायंगुलर पार्क है आपके पास में ए बी सी, तो जो बेस है आपका, उस बेस में आपके पास में एक ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल 3D को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ट्रायंगुलर पार्क आपके लिए ऐसा बना देता हूँ। ये मेरा एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, और 3D का फील है इसीलिए मैं इसको थोड़ा फील कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास में एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसको मान लीजिए इसको आपने ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है। अब इसने क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द पार्क इज सेम। ठीक है, एक पोल जो है वो क्या है, वो ट्रायंगुलर के अंदर यहाँ है, यहाँ पे आपके पास एक पोल है, ये रहा एक पोल, ठीक है, और ये पोल जो होगा ये 3D के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पोल है, तो इस पोल को अपन कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए ओ पी, ये आपका पोल है, और ये जो पोल आपका है ये क्या कर रहा है, इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द पार्क इज द सेम। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, हर, अब देखो ये जो है ये पोल है, अब ये पोल का ये वाला पार्ट 2D मैं अलग अलग कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या समझ में आ रहा है कि जो पोल है वो बिल्कुल सेंटर में है, और वहाँ से हमने 3D में ऊपर कर रखा है। अब यहाँ हो क्या रहा है, हर एक जगह एंगल बन रहे हैं, तो देखो यहाँ से एक एंगल बन रहा है ए से, ठीक है, तो ये आपका जो पोल है ये आपका वर्टेक्स ए है, एक एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरा एंगल आपका आपको यहाँ से दिखेगा, सी से बनता हुआ, दूसरा एंगल आपका सी से बन रहा है, और ऐसे ही सेम आपको बी से बनता हुआ दिखेगा, दिखा। तो ये जो तीनों एंगल्स आपके बन रहे हैं, ये तीनों एंगल आपके क्या है, बराबर है। और यहाँ पे अगर ये पोल बना है तो ये पोल क्या होगा, ये पोल तो परपेंडिकुलर ही होगा ना हर जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वर्टिकली सीधा खड़ा हुआ है। तो ये OP जो है इसकी खास बात क्या है, ये आपका AB OA OB एंड OC सब पे क्या है, सब पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो पोल है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, उसके बाद इसने बोला है देन द ट्रायंगल ABC द फुट ऑफ द पोल इज 8। अब ये जो पॉइंट O है ये एग्जैक्टली है क्या, ये सेंट्रोइड है, सरगम सेंटर है, इन सेंटर है या ऑर्थो सेंटर है, ये सब आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, अगर फिगर समझ में आ गया तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे अब आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, अब ये जो एंगल है ये तीनों का सेम है, ये मैं मान लेता हूँ अल्फा है, मान लीजिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। ठीक है, तो आपका जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ट्रायंगल OAP, दूसरा वाला ट्रायंगल आपका यहाँ से बन रहा है OBP, और तीसरा आपका ट्रायंगल बन रहा है OCP। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल को आप 2D में विजुअलाइज करो। जैसे एक ट्रायंगल मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ, देखो ये हाइट तो हमेशा OP रहेगा इसका हर एक फिगर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका ये वाला एंगल अगर A है तो ये अल्फा है, ठीक है। तो अब यहाँ से OP अगर हाइट है तो लेट्स सपोज दैट हम यहाँ ये मान लेते हैं कि जो OP है वो हाइट है, इसको हम H मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए H हो गया। तो यहाँ से ये अल्फा है और ये OA है, तो अपन इसको H अपॉन OA को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास में OA का वैल्यू कितना आ जाएगा, H cot अल्फा। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए किया है सेम यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बनेगा। चलो अभी तो मैं थोड़ा आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, सेम ट्रायंगल आपका यहाँ पे बनेगा 2D में। ठीक है, और हर बार ये जो एंगल है ये आपका अल्फा ही है, तो ये एंगल अल्फा ही है, इससे हमें यहाँ हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि अगर आप OB निकालोगे तो भी वो H cot अल्फा आएगा, और OC निकालोगे तो भी वो H cot अल्फा आएगा, यही आएगा। अरे ये तो हमेशा हाइट ही है ना सब में, ये हमारा OA है, ये हमारा OB है और ये हमारा OC है, एंगल तीनों के बराबर है। तो यानी OA OB OC तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है, H cot अल्फा आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं तीनों के तीनों बराबर है। ठीक है, और अगर तीनों के तीनों बराबर हैं तो अब एक बात बताओ मुझे, ये ट्रायंगल है, ये एक पॉइंट है, ये मेरा O है, अब ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट बराबर है तो इसका मतलब बाहर अपन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पॉइंट मेरा क्या बनेगा बताओ, सर्कम सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा।
बताओ किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टावर ओपी एट ए पॉइंट ड्यू टू द साउथ ऑफ 80-60 डिग्री। चलो ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो डायरेक्शन आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आपका नॉर्थ आएगा, यहाँ से आपका साउथ, ये आपका ईस्ट आ गया और ये आपका वेस्ट आ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे समझिए। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट पे हमारा क्या है, एक टावर है। ठीक है, तो समझने के लिए मान लो मैं इस टावर को ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, आपको इस तरह से रियलाइज करना है कि ये 3D में बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये मेरा एक टावर ओपी आ गया। अब यहाँ से क्या किया, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टावर ओपी एट ए पॉइंट ए ड्यू टू द साउथ। अब पॉइंट ए है वो साउथ में कहीं मान लीजिए यहाँ पे है, ये आपका पॉइंट ए है। तो ये पॉइंट ए जो है ये इस पॉइंट पी से जो एंगल बना रहा है वो कितना है, वो आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये एंगल आपका कितना दिया, आपको 60 डिग्री दिए। ठीक है, और देखो ये तो परपेंडिकुलर है ही, इसको ध्यान रखना, क्योंकि जो हाइट होता है वो हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर आएगा। एंड ए पॉइंट बी ड्यू टू द वेस्ट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ से साउथ से आपको कहाँ चलना है, बी में चलना है वेस्ट की तरफ। तो आप जब वेस्ट की तरफ जाओगे तो आप कुछ ऐसा जाओगे। ठीक है, तो ऐसा जाओगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट बी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बी है ये, और ये ए और बी का बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 3 मीटर। और इस बी को जब आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हो, आपको अलग से ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। देखो ये इस टॉप से ज्वाइन करोगे तो यहाँ ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको कितना दिया है, ये वाला एंगल आपको दिया 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक को डाउट? क्योंकि जो कंटेंट हमें दिए गए हैं सबसे पहले तो वो कंटेंट अगर हमें समझ में आ गया तो ठीक है, फिर हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें समझने के बाद में अब हमें क्या बोला है, द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट। तो ये जो ओपी है ये हमें निकालना है, तो हम हाइट निकालना है, तो इस हाइट को अपन सपोज कर लेते हैं कि ये एच है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको फिर से ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ओ ए पी। तो ये जो आपका ओ ए पी वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे ये तो राइट एंगल बन ही रहा है क्योंकि ये तो हाइट है, यानी अपना टावर है ओपी। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये ए है जो कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम कंसिडर करना चाहें तो इस ओपी को तो अपन एच मान चुके हैं, तो यहाँ से मेरे पास में tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, एच अपॉन ओ ए। ठीक है, और tan 60 कितना होता है, tan 60 हमारे लिए √3 होता है। तो यानी यहाँ से ओ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, h/√3। ठीक है, और सेम अब आप दूसरा ट्रायंगल देखोगे तो सेकंड ट्रायंगल हमारे पास में क्या बन रहा है, सेकंड ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ओ बी पी। ठीक है, तो सेम यही ट्रायंगल बनेगा, बस एक ही जगह बी आ जाएगा और 60 की जगह अब एंगल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा tan 30 आएगा जो कितना आएगा, h अपॉन ओ बी। तो ये कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास में ओ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, h√3। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ओ ए और ओ बी का वैल्यू इंडिविजुअल निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है। अब देखो 3 मीटर तो हमने यूज ही नहीं किया, तो अब ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल को आप कंसिडर करो, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल पे क्या कर दो, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, तो जो भी आपका ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ बी एस, इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलना है, ओ बी का जो स्क्वायर आएगा वो आपका ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर आएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगा दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ से ओ बी हमें कितना पता है, h√3। तो ये हमारा हो जाएगा h√3 का स्क्वायर, ए बी हमें कितना दे रखा है 3 स्क्वायर, और ओ ए हमारा कितना है h/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस का h स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से आप इस h को ले सॉल्व करोगे तो 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपके पास में कितना आएगा, 2h स्क्वायर। तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, h स्क्वायर बाई, नहीं सॉरी 2 थोड़ी आएगा, सॉरी
8h²। तो आपको 8h² का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा 27। तो h² का वैल्यू कितना आ गया 27/8। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हो, एक बार देखिएगा। ठीक है, 9 - 1 8, ये 8h²/3 आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √27 को अपन क्या लिख सकते हैं 3√3। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2√2। अब ये ऑप्शन में होगा नहीं तो इस रूट को अपन यहाँ से रीड ऑफ कर देते हैं, नीचे से रूट हटा देते हैं। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा 3√6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4। ये मे भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा, तो देख लीजिए आपको क्या दिया है, दिस इज आंसर 3√6/4। ठीक है, तो बताइए। हाँ बताइए सर, इसके अंदर अपन डायरेक्ट 10 150 करके भी तो कर सकते थे। क्या 10 150 करोगे। ये ट्रायंगल अरे भाई ओपी। अरे ये बी और ये जो आपका जो ट्रायंगल है ये सारे अलग अलग हैं। आप इनमें से ये बी और पी को मिला थोड़ी सकते हो। ये एंगल अगर आप 150 बना भी दोगे मान लो, तो इसमें ट्रायंगल कौन सा निकालोगे। अरे ये मेरा 90 है, चलो ठीक है, ये मेरा 60 है, तो ये वाला दो साइड से मुझे मिल गया, तीसरा साइड कहाँ से लेके आओगे आप। ये कोई सीधा थोड़ी जा रहा है। अरे मैंने आपको अलग अलग क्यों ड्रॉ करके दिखाया, ये 3D में है, प्लीज इसे 3D की तरह देखिए। 3D की तरह देखोगे ना तो आपको ये प्रिज्म की तरह नजर आएगा कि इसके चारों तरफ क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट। नो सर। आ गया ना समझ में कि मैंने 150 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 150 लेने के लिए मुझे P से B को ज्वाइन करने वाला एक साइड चाहिए, तो वो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, ना मुझे एंगल पता ना मुझे वो लेंथ पता, तो खामखा आपकी अननोन क्वांटिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, चलूँ आगे। चलो ठीक। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, ए वर्टिकल पोल PO इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ O ऑफ द स्क्वायर ABCD। ठीक है, इस बार हमें जो फिगर दिया गया है वो एक स्क्वायर दिया गया है। मान लो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक स्क्वायर। ओके, और ए वर्टिकल टावर PO इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ O। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, इस सेंटर पे हमारे पास में यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, ये मेरा O है, मैं मान लीजिए इसको OP ही मान लेता हूँ। ठीक है, और इफ AC सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द टॉप। अब ये जो AC है, ये AC जो है इसको आप ज्वाइन करो यहाँ से, तो ये जो AC है ये यहाँ पे P के साथ में जो एंगल बना रहे हैं, ये P के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल हमें कितना दिया है, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री दिया है। ठीक है, और देन द एंगल सबटेंडेड बाय ए साइड ऑफ द स्क्वायर एट P। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है वो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। आप किसी भी साइड को ले लो जो आपकी मर्जी है, मान लीजिए मैं CD को ले लेता हूँ। ठीक है, तो CD को जब मैं इस P से मिलाऊंगा, आपके लिए अलग से इस फिगर को बना रहा हूँ, बस इसको देखना, डॉटेड फिगर है वो देखना आप, डॉटेड फिगर में पूरा बना रहा हूँ। ये मेरा साइड है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा यहाँ से बना दीजिए समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल अपने को दिख रहा है, इसका कौन सा ट्रायंगल आपका दिख रहा है DPC। ठीक है, इस DPC में आपको क्या बताना है, आपको एंगल P बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो थ्योरी तो मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए बोला क्या है कि आपके पास एक स्क्वायर है, उसके बिल्कुल सेंटर पे आपने क्या रख रखा है, एक पोल रख रखा है, और वो जो पोल है वो उस AC के साथ यानी इस स्क्वायर का डायगोनल है, इसके साथ में एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अब आपको क्या बताना है कि वही पोल का जो टॉप है वो स्क्वायर की साइड के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि ये एंगल जो CD के साथ बनेगा वही AD के साथ बनेगा, वही AB के साथ बनेगा, और वही BC के साथ बनेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एक साइड से उसको निकाल लो, अपना काम हो जाएगा। अब देखो, तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो पॉइंट D है ये इसका सेंटर है, तो इसका मतलब ये इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगा। अरे सेंटर से किया है तो डायगोनल को तो हाफ करेगा ना। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट। मान लो ये हमने O मान ही रखा है और ये हाफ हाफ करेगा, और साथ में ये पोल है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, तो यानी ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया।
और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, इसका मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, अब ये जो 45 बन गया, इस 45 में अब ये जो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए। अरे एक साइड बराबर एक एंगल बराबर है तो ये तो दोनों हो गए ना अपने पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल पिक कर लो। मान लो यहाँ से मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ओ पी सी। एक बार मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ओ पी सी ट्रायंगल को लेता हूँ तो सबसे पहले ये मेरे पास, जैसे मैं इसको, चलो आपको समझाने के लिए पूरा इसे क्लियर बना देता हूँ, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन ही सबसे ज़रूरी है। ये मेरे पास में ओ पी है और ये मेरे पास सी है। तो अगर ये मेरे पास 45 डिग्री हुआ तो ये भी 45 डिग्री हुआ, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हम लोगों को। तो अगर ये 45 है तो ये दोनों तो बराबर होंगे। अरे जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है वो आपको जो समझ आना चाहिए, यहाँ से ये समझ में आ गया, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ गया कि OP और OC बराबर आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करें, अब हम PC की बात करें। अगर हम PC निकालना चाहें तो देखो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होता है, ये √2 होता है। तो अब अगर मैं PC निकालना चाहूँगा तो मेरा PC कितना आ जाएगा, जो भी मेरा PC आएगा वो मेरा √2 टाइम ऑफ OP आएगा या नहीं आएगा? अरे OP क्योंकि हाइट है, ठीक है, तो इसको मैं √2 टाइम OP है, इसको अपन अगर OP को अगेन हाइट की तरह ट्रीट करें तो ये मेरा OP OC दोनों के दोनों हाइट बन गए और ये मेरा √2 टाइम ऑफ H हो जाएगा PC। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? इस एक ट्रायंगल से अपन लोगों को दो इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। चलो आगे, चलो अब ये जो AC है, AC आपका, ये AC क्या है, ये AC तो डायगोनल है, और डायगोनल क्या होगा? अरे OA और OC अगर बराबर है तो ये OA या OC दोनों का ट्वाइस है, तो आप इसे OC के ट्वाइस कर दो या फिर OA के ट्वाइस कर दो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और OC को आपने पहले ही निकाल लिया, ये H है, तो आपके पास AC का वैल्यू कितना आ गया, ट्वाइस बाई H आ गया। PC आपने पहले ही निकाल रखा है रूट, ये आपके पास में √H आ गया। अब यहाँ से अगर आप AC की बात करते हो, ठीक है, AC मेरे पास में 2H आ गया। हम अगर AC की बात करते हैं तो इस वाले स्क्वायर में AC डायगोनल है, और अगर ये डायगोनल होता है तो ये √2 टाइम ऑफ AB होता है नहीं होता? बताओ, होता है। तो AC को हमने अभी भी क्या निकाल लिया, AC हमने निकाल लिया कि वो 2H है, तो ये हमारे पास में √2 टाइम ऑफ AB आ गया, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमारे पास में AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 टाइम ऑफ H। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे ये किसी को भी कोई दिक्कत है क्या कि AB का वैल्यू मेरा √2H कैसे आया? नो सर। ठीक है, अब आपको जो बोला है बस अब उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए। अब अपन ने सारी कैलकुलेशन कर दी है तो उस कैलकुलेशन को इस फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कैसे सोचो कि जो भी मेरा AB है, अब ये जो AB है यही तो CD है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, अब तो सारी साइड बराबर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब AB और CD बराबर हैं, और ये जो AB है ये मैंने सॉल्व कर लिया, ये किसके बराबर है, ये मेरा CP के बराबर है। और जो CP हमने सॉल्व किया है उसी को अगर अपन दूसरी साइड से सॉल्व करेंगे तो वो मेरा किसके बराबर आएगा बताओ? तो वो मेरा CD आई गया, CP आई गया, तो और कौन सा साइड बच गया अपने पास, PD, तो ये भी इसके बराबर आएगा। बताओ आएगा या नहीं आएगा? अरे मैंने ये वाला ट्रायंगल लेके पूरा सॉल्व कर दिया, अब इधर वाला भी सिमेट्रिकली तो बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है DPC, इस ट्रायंगल में ये जो तीनों की तीनों साइड है CD, CP और PD, ये तो तीनों बराबर आ रही हैं। और अगर ये तीनों बराबर आ रही है तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। पता हुआ है नहीं हुआ? तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मतलब आप तो इसमें से कोई भी एंगल निकाल लो, कितना आएगा, 60 डिग्री ही तो आएगा। बताओ कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट देखिए। A circular ring of radius 3 cm is suspended horizontally from a 0.4 cm vertically above the center। ठीक है, इस बार आपको एक सर्कल दिया है, मतलब इस बार आप हमारे पास बेस में जो फिगर है वो फिगर क्या है, वो एक सर्कल है, ठीक है। ये अगेन
3D फिगर तो ये बेस में है, तो एक बार इसको समझने के लिए मान लो कि नीचे बना हुआ है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास एक नीचे है, ये सर्कुलर रिंग हो गया। अब क्या बोला है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो इसका रेडियस कहीं पे भी मान लो एक बार के लिए, जैसे ये अगर मैं इस पॉइंट को अगर ओ मानता हूँ तो ये मेरे लिए एक बार 3 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला है, अब 4 पॉइंट है, ठीक है, अबाउ द स्ट्रिंग सेंटर बाय द 4 स्ट्रिंग अटैच्ड एट द इक्वल इंटरवल टू द सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया सिंपली कि एक पॉइंट यहाँ पे हमने लिया एज ए हाइट, आप इसे कह लो, जैसे ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट से हमने इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 4 पॉइंट लिए। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ आ गया, और इन चारों पॉइंट को, ये जो हाइट है OP ये हमें पहले से गिवन है, ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो, इन सबको बांध रहे हो, जैसे इसको यहाँ से बांध दिया, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से कर दिया, और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो चारों को अपने यहाँ से ऐसे करके बांध दिया। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, अब बाकी आप सबको मिला तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सबसे ही मिलेगा ना, देखो ये इससे भी मिलेगा, ये तो रेडियस ही है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लो, तब थोड़ा सा आपको 3D वाला फील आ जाएगा। देखो देखो ये 3 है तो ये भी 3 आएगा, ये तो सारी 3 है क्योंकि ये तो रेडियस है। ओके, अब हमें बोला क्या है, निकालना क्या है, अपन उससे फोकस करें। इफ द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग बी थीटा देन द कॉस थीटा। अब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग ले लो, जैसे ये A और B दो कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनके बीच में ये एंगल दिख रहा है आपको, मैं चलो दूसरे कलर से बनाता हूँ, सिर्फ ये वाला एंगल जो मैंने यहाँ बनाया, ये एंगल मेरा थीटा है अगर है, तो बताइए कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो होप सो किसी को क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो, अब इसने क्या बोला है, सर्कुलर रिंग है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, 4 सेंटीमीटर अबव है, और ये जो है ये इक्वल इंटरवल से, इक्वल इंटरवल से होने का मतलब AB BC CD और ये AD, ये जो आर्क आपकी बन रही है ये बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, बताओ, क्योंकि टोटल सर्कुलेशन आपका 360 डिग्री का है और 4 इक्वल इंटरवल्स में आप डिवाइड कर रहे हो, तो हर एक दो स्ट्रिंग के बीच में यहाँ फुट से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब ये जो A और P है, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास में AOP, पहले इस ट्रायंगल पे आप फोकस करो, ट्रायंगल AOP। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये मेरे को 3 पता है और ये मेरे को 4 पता है, तो मैं यहाँ से AP तो निकाल ही सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप AP निकालोगे तो AP कितना आएगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5। तो आपको यहाँ से ये जो AP का लेंथ है ये पता चल गया, ये कितना है, ये आपका 5 है, और ये जो AP है, ठीक है, जो AP है आपका वही तो BP है, क्योंकि टॉप पे आपने जो ले रखा है स्ट्रिंग तो इक्वली जा रही है ना, तो अब ये जो AP है आपका, उसके बाद में BP है, उसके बाद में आपका CP है और ये DP है, ये सबके सब बराबर हैं, तो ये सबके सब कितने हैं, 5 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमें जो एंगल निकालना है वो तो ये वाला निकालना है, तो ये वाला अगर एंगल निकालना है, इसका मतलब हमें जो ट्रायंगल चाहिए वो ये वाला चाहिए। देखो इसको ज्वाइन कर दूँ मैं इससे, ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा तो सिर्फ इस ब्लैक वाले फिगर पे देखना, ये जो मेरा ब्लैक वाला फिगर जा रहा है ये वाला, ठीक है, तो इसमें से अपन लोगों को दो चीज तो पता चल गई, अरे AP अपने को पता चल गई, BP अपने को पता चल गई। बताओ कोई डाउट यहाँ तक। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को तो AB निकालना है ना, नहीं सॉरी, अपने को तो cos थीटा निकालना है, सॉरी। तो सबसे पहले अपन AB निकाल लें, तो AB निकालेंगे तो ये फिर से क्या है, अरे ये तो आपका राइट एंगल ही है, तो इसको फिर से AB को निकालोगे तो ये AB फिर से कितना आ जाएगा, रूट ऑफ, ये भी 3 है, मतलब AB को तो मैं इससे निकाल रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको OAB, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, चलो ये जो आपका ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको AOB, अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका AB कितना आएगा,
ए बी आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये ओ ए भी 3 है और ओ बी भी 3 है, दोनों के दोनों रेडियस है, ठीक है। तो यानी यहाँ से ए बी का वैल्यू मेरे पास 3√2 आएगा। ओके, अब देखिए, अब हमें जो पूछा है हम वहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमें ये थीटा चाहिए, और ये किस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए पी बी, इस ट्रायंगल में तीनों साइड अपने को पता चल चुकी है, क्योंकि ए पी और बी पी वो तो बराबर है, और वो कितनी है, वो 5 है, और ए बी हमने अभी निकाल लिया, कितना है, 3√2 है। तो जब आपके पास में तीनों साइड और एंगल लगाना है तो सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है, अरे कोसाइन रूल, ठीक है। आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर कोई नहीं है, ये P है, ये A है और ये B है, ये थीटा है आपके पास में, ठीक है, ये 5 है, ये 5 है और ये 3√2 है। अब थीटा निकालना है, थीटा क्या, कोस थीटा ही निकालना है, तो सीधा कोसाइन रूल लगा दे, कोई डाउट। तो कोसाइन रूल में क्या आएगा, आता है ना सबको, कि एंगल के अपोजिट वाला माइनस जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर होके प्लस होगा, तो 5 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर माइनस का 3√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 50, और ये कितना आएगा 18, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 32 अपॉन 50, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16/25, दैट इज आंसर, ठीक है। और तो या तो ये होगा, नहीं फिर यहाँ के अकॉर्डिंग ना होती है। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है तो। देखो मैं आपको हर एक ट्रायंगल को अलग से विजुअलाइज करना बता रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को दिक्कत है बता दो, क्योंकि ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम से है सारी की सारी। बताइए किसी को डाउट है, यहाँ तक समझ में आ गया तो चलूँ आगे। चलो देखिए, फिफ्थ प्रॉब्लम, A vertical lamppost of height 9 meter stand at the corner of a rectangular field. The angle of elevation of the top, ठीक है, ये भी 3D फिगर ही है, तो अपन टॉप को थोड़ा फोकस करने के लिए ऐसे बना लेते हैं इस रेक्टेंगल को, ताकि टॉप आपको बिल्कुल ऊपर जाता हुआ दिखे, ठीक है। जैसे ये आपका एक रेक्टेंगल है, 3D है, तो 3D के लिए इसको फिल कर दो, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या बोला है, मान लो यहाँ से ये यहाँ पे आपका एक टावर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं अपन, मान लीजिए ये ए है, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं, ओके। तो ए वर्टिकल लैम्प पोस्ट ऑफ द हाइट 9 मीटर, तो यहाँ से ये वर्टिकल लैम्प पोस्ट है, मान लीजिए ए है, तो अगेन इसको मैं पी मान लेता हूँ, इसका हाइट हमें दिया है 9, ठीक है। स्टैंड एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो कोई भी कॉर्नर ले लो, आपकी मर्जी है, मैंने ए इसलिए लिया था कि आपको 3D की तरह इसका फीलिंग आ जाए पूरा का पूरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टॉप फ्रॉम द फार्देस्ट कॉर्नर इज 30 डिग्री और अनदर कॉर्नर इज 45 डिग्री। तो यहाँ से सबसे दूर वाला कौन है, दिख रहा है, अरे सबसे दूर तो सी जाएगा ना। तो यहाँ से जब आप सी के पास आओगे, यहाँ से जब आप सी के पास आओगे, तो ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। एक तो आपको ये बोल रहा है। अब जो दोनों कोने बच गए, ये तो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो किसी को भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए आपने यहाँ से ये वाला कंसिडर कर लिया, तो ये दूसरा वाला पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा, अगर आप इसको बनाओगे तो ये दूसरा वाला पॉइंट आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये एंगल आपको कितना दिया है, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया है, ठीक है। अब आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, अब आपको इसका फील्ड का एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आप इसका एरिया निकालना चाह रहे हो तो आपकी नीड क्या है, अरे रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या निकालना है, एल इंटू बी, ठीक है। एल इंटू बी यानी एक तो ए बी चाहिए, ए बी या सी डी में से कोई भी आ जाए, और एक बी सी और ए डी में से कोई भी आ जाए, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारी नीड क्या है, हमें यहाँ पे ए बी और बी सी निकालने, अगर ये निकल गए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी के लिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अपन कंसिडर करते हैं, ओके। तो सबसे पहला ट्रायंगल अपन ले लेते हैं पी बी ए, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है हमेशा ही, ठीक है ना। तो इसकी अगर आप बात करोगे तो यहाँ से आप, अब फिगर अलग से बनाने की नीड तो नहीं है ना, समझ में आ गया। तो 1045 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9/AB, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 9, ठीक है। ऐसे दूसरा ट्रायंगल अपने को दे रखा है बी सी पी सी ए, सॉरी,
ठीक है, तो ये PCA सॉल्व करोगे तो ये तो यहाँ पे भी 90 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना बन रहा है 1030, और 1030 कितना आएगा 9 तो आएगा ही आएगा, और नीचे कितना आने वाला है आपका AC, तो ये कितना होता है 1/√3, तो यानी AC का वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है 9√3। ठीक है, अब देखो AB हमें पता चल गया 9 है, तो इसका मतलब CD भी पता चल गया क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, अब अगर हमें AC पता चल गया, AC मेरा कितना है 9√3 है, तो AC क्या है, अरे AC तो इसका डायगोनल है ना, तो अगर हमें डायगोनल पता है तो क्या हम ये वाला साइड नहीं निकाल सकते, बताओ। तो इसका मतलब अगर मैं BC या AD में से कुछ भी निकालूं है तो दोनों बराबर ही ना, तो यहाँ से अगर मैं BC निकालना चाहूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9√3 का होल स्क्वायर एंड -9 स्क्वायर, तो यानी यहाँ से 9 तो बाहर आ जाएगा और 3 - 2, तो ये आपका √2 आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया BC आ गया। तो अब हमारा एरिया तो हमें पहले ही पता था, एक हमें AB चाहिए तो AB हमें 9 मिल गया, और एक हमें BC चाहिए वो हमें 9√2 मिल गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 81√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। बताओ कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, नेक्स्ट। देखो 6, ए टावर स्टैंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ओके, तो आपको अगेन बेस में क्या दिया है, आपको बोला बेस में एक सर्कल है, ठीक है, तो बेस में एक सर्कल हम बना लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए इसको फिल कर देता हूँ। ये मेरा एक सर्कल आ गया। अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, ए टावर स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्क, तो यहाँ से इसके सेंटर पे, जैसे ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ हमारे पास में एक टावर है, ठीक है, तो कोई नाम तो बोला नहीं है, 2 पॉइंट, ठीक है, ये टावर अपन OP ही मान लेते हैं। अब ये 2 पॉइंट है जो बाउंड्री के ऊपर है, मान लीजिए एक पॉइंट A यहाँ पे है, एक पॉइंट B आपका यहाँ पे। A and B are the 2 points of the boundary on the park such that AB equal to A। तो ये जो AB है, ये आपका AB, ये आपको दे रखा है A, ठीक है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर, तो ये जो फुट है, ये दोनों यहाँ से ये जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम A और B इज 30 डिग्री। तो अगर आप टॉप से यहाँ से A के पास जाओ, यहाँ ऐसे, या B के पास जाओ, ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये भी 30 डिग्री है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये भी आपका 30 डिग्री। तो ये आपका पूरा फिगर तैयार। अब आपको बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर का हाइट निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हालांकि आपको कैलकुलेशन वाइज ऐसा लगा है कि हमें बहुत सारी क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, और आप इस फिगर को गौर से देखोगे, ठीक है, तो देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ बस वैसे वैसे समझना। मैं अगर आप इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये अंदर वाला ट्रायंगल सारा का सारा, ये जेई का ही क्वेश्चन आया हुआ, ये सारा का सारा कहानी इस पे टिका हुआ है OAB पे। देखो ये मेरा A है और ये मेरा 60 डिग्री है, तो आप एक बात बताओ, ये दोनों रेडियस है या नहीं है? अरे दोनों रेडियस है ना, OA और OB तो बराबर है क्योंकि ये तो इस सर्कल की रेडियस है, और अगर ये दोनों के दोनों रेडियस है इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, इसका मतलब ये ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल निकला, इसका मतलब तो ये भी A और ये भी A, ठीक है, इसका मतलब मैं इसको भी A लिख सकता हूँ और मैं इसको भी A लिख सकता हूँ। अब मुझे हाइट चाहिए तो निकल गई हाइट। अब यहाँ से ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है, आप इस ट्रायंगल को कंसिडर करो PAO को, ठीक है, तो PAO को जब आप कंसिडर करोगे तो ये तो 30 बन ही रहा है ना, तो यहाँ से आप इसे ऐसे लिख सकते हो tan 30 इज इक्वल टू OP अपॉन OA। बताओ डाउट? ठीक है, तो OP आपका हाइट है, या तो H लिख दो या इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये आपका 1/√3 है और ये यहाँ से OA आ जाएगा इज इक्वल टू OP, तो OP इज इक्वल टू कितना है? अरे OA तो आपको पहले से पता चल गया ना, A है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज A/√3। दैट इज आंसर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था जेई का, सारा का सारा काम फिगर वाइज है, अगर आपको फिगर समझ आ गया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ए मैन फाइंड्स द पॉइंट ड्यू टू द साउथ ऑफ ए वर्टिकल टावर। ठीक है, ये तो सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है सेम, तो वही फिगर बना लो आप। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो देखो क्या बोला है आपको, साउथ में है, मान लीजिए साउथ में यहाँ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, और जो आपका टावर है वो टावर सेम वही टावर है आपका। मान लीजिए अगर मैं इसको ओ मानता हूँ, तो ये मेरा ओ पी यहाँ से टावर आ गया। ठीक है, तो ये जो मेरा ओ पी है, ये इस ए के साथ यहाँ जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये कितना है, π/3 यानी 60 डिग्री। मैं डायरेक्ट 60 डिग्री लिख दूँ। ठीक है, और ही वर्क्स ड्यू टू वेस्ट, अब ये वेस्ट में चला यानी इधर जाएगा, फिर से वापस सेम फिगर बन रहा है देखो। और ये कितना चल रहा है, ये आपका tan√6 चल रहा है। और उस कंडीशन में आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, π/6 बन रहा है। तो आप यहाँ से ये एंगल π/6 बना लो। थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, एक मिनट को, इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फिगर बनेगा ये ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये आपका यहाँ पे इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना दिया है, ये आपका 30 डिग्री दिया है। ठीक है, देन द फाइंड द ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द टावर। तो क्या पूछा है बताओ, तो इसने ओ ए पूछे। ठीक है, ओरिजिनली तो इंसान यहीं खड़ा था ना, ओ ए, तो इसका टारगेट है आप ओ ए बताओ। तो देखो ये फिगर सेम अभी अपन लोगों ने की है, तो उसी को ध्यान है आपको, तो मैं डायरेक्ट ही कर दूं। तो आप सबसे पहले आप ट्रायंगल लीजिए यहाँ पे ओ ए पी। तो ओ ए पी ट्रायंगल लोगे तो यहाँ से आपके पास में tan60 का वैल्यू कितना आएगा, तो tan60 का वैल्यू ये ओ पी है, इसको तो मैं h मान लेता हूँ। ठीक है, तो h अपॉन कितना आएगा, ओ ए, तो दिस इज √3। तो यहाँ से ओ ए का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, h/√3। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से ओ ए। दूसरा ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेते हैं ओ, मान लीजिए इस पॉइंट को अपन बी मान लेते हैं, ये लो। ठीक है, तो हमारा दूसरा ट्रायंगल आएगा ओ बी पी। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा tan30, और tan30 का वैल्यू कितना आएगा, h/OB। ठीक है, तो ये 1/√3 आएगा, तो HB का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी OB का √3h। ठीक है, ये दो हमें मिल गए। उसके बाद में सेम कैलकुलेशन है, बस इसने क्वांटिटी चेंज की है। अब ये वाला ट्रायंगल हमें दिख ही रहा है, अब इसी ट्रायंगल की हम बात करते हैं। तो ये तो राइट एंगल है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है OBA, इस ट्रायंगल में हम ऐसा लिख सकते हैं कि OB का स्क्वायर जो आएगा हमारे पास में, वो OA स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो OB आपको कितना दे रखा है, अरे OB जो आपका है आपने निकाल लिया ना, ये √3h, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3h स्क्वायर। OA कितना है, h²/3, और AB हमें दे रखा है 100√6, यही है ना, एक मिनट देख लो, 100 नहीं सॉरी, कितना है, tan√6 सॉरी। तो tan√6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 600। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8h² = 600 × 3। तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा, 600 × 3/8। तो ये 8 से कटेगा, देख लो 4 से तो कटेगा ही कटेगा, और 4 ये उसी से कटेगा, कितना आएगा 150, और ये आ जाएगा 2। तो 750/2 यही आएगा, और इसको और 2 से काटोगे तो 75। तो 75 × 3 को आप क्या लिख सकते हो, बताओ इसको क्या लिख सकते हो, देख लो एक बार कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो यार। देखो ये इधर जाएगा तो 9 में से 1 गया, 8h² / 3 600। ये तो 150 और ये 2 ही आएगा ना, 70। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत सही है, 225 है। तो h का वैल्यू आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो h आपको मिल गया 15। अब आपको क्या पूछा है, आपको तो OA पूछा है ना, तो देखो यहाँ से OA आपका कितना है, अरे OA तो आपने लिख रखा है ना, h/√3 है, तो h आपने अभी निकाल लिया 15, तो दिस इज 15/√3 विच इज 5√3। दैट इज आंसर। ठीक है, दैट इज आंसर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं इसमें नन ऑफ दिस भी है। अगर तुम थोड़ा भी इधर उधर हो गए ना तो गलत क्वांटिटी निकाल दोगे। ओके, देखिए नेक्स्ट,
एट ए फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स पीक इज फाउंड टू बी π/4। ओके, देखो यहाँ पे आपके पास में एक माउंटेन है, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमें ए दिया गया है, ये बी दिया गया है और ये सी दिया गया है। यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो बन रहा है π/4 यानी 45 डिग्री। ठीक है, आफ्टर सेंडिंग h मीटर्स टुवर्ड्स द माउंटेन अप। ठीक है, यानी अब यहाँ से ये क्वेश्चन अपन ने कल किया था, इसका मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहाँ से हम चल रहे हैं h पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे h पे चला यहाँ से, ठीक है, ये फिगर आपका कल भी ऐसा सही था, देखो। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ये कितना बन गया आपका, ये आपका 30 हो गया। ठीक है, और ये जो एंगल आपका बन रहा है ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो कुछ याद है इस फिगर को देख के? ओके, अब आपको क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो आप कल वाला ही सेम तरीका लगा दीजिए, ये डी बन जाएगा, मान लीजिए ये ई आ जाएगा और ये आपका एफ आ जाएगा। तो जो जो क्वांटिटी आपको चाहिए एक एक फिगर से पहले तो सारी निकाल लो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रायंगल एफ सी ई की। ठीक है, तो इस एफ सी ई ट्रायंगल में देख रहे हो तो ये 30 डिग्री दिख रहा है, ये आपका एफ ई है और ये आपका ई सी है। दोनों की हमें आवश्यकता है तो हम दोनों ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की हम लोगों को नीड है। ठीक है, तो यहां से अगर आप इन चीजों को सॉल्व करोगे और ये वाला आपको दे रखा है, ये आपका h है। ओके, तो यानी इस ट्रायंगल में सबसे पहले अगर आप साइन 30 निकालोगे, ठीक है, तो साइन 30 आपका कितना आएगा, ई एफ अपॉन एच। तो दिस इज 1/2, तो यानी आपका ई एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, h/2। ठीक है, और यहां से अगर आप कोस 30 निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा, सी ई अपॉन एच। तो यहां से आपका सी कितना आएगा, √3/2h। ठीक है, तो सी ई एफ और सी हमने एच के टर्म में निकाल लिया इस एक ट्रायंगल से। अब हम आते हैं, दो ट्रायंगल और है हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो जो बड़े वाला ट्रायंगल है उससे उसके बजाय एक बार आप छोटा वाला निकाल लो, चलो, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ 3 ट्रायंगल को लेके बनेगी। तो आप यहाँ ट्रायंगल मान लीजिए आप बात कर रहे हो ए एफ डी की। तो ए एफ डी की अगर आप बात करते हो तो यहाँ से मेरा जो tan 60 आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए डी बाई एफ डी, मतलब यही आएगा। अरे यहाँ तक किसी को डाउट है? तो यानी यहाँ से tan 60 का वैल्यू मेरा कितना आता है, √3। तो √3 आता है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूँ किसकी, डी एफ या एफ डी की, तो एफ डी का वैल्यू मेरा कितना आएगा, ए डी बाई √3। ठीक है, ये अपन ने निकाल के रख ली। ओके, अब हम आते हैं तीसरे वाले ट्रायंगल पे, जो बड़े वाला ट्रायंगल है। तो हमारा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो क्या है, ए सी बी। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या बन रहा है, tan 45 डिग्री। तो tan 45 हमारे पास कितना आएगा, ए बी बाई बी सी। ठीक है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ए बी और बी सी बराबर ही हो गए। लेकिन अब जो जो क्वांटिटी हमें पता है उसके अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर अपन ए बी की बात करते हैं तो यहाँ से देखना, मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, इस ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए डी प्लस का बी डी। ठीक है, और बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी को आप लिख सकते हो बी ई प्लस का सी। जो जो आपको चाहिए आपने सब निकाल रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए डी तो चाहिए ही चाहिए, तो ए डी को तो रख लो एक बार के लिए। बी डी की बात करते हैं तो बी डी तो आपका ई एफ के बराबर है, यानी ये कितना है, ये आपका h/2 है। तो यानी इसको ए डी को ए डी रख के इसको मैं h/2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू, अभी मेरा बी ई है तो ये बी ई मेरा किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी बाई √3। ठीक है, और ये जो आपका सी ई है, ये सी अपन पहले से निकाल चुके हैं, ये कितना है, √3/2h। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ए डी की साइड में आप इस पूरी क्वांटिटी को लेके जाओगे तो ये आएगा √3 - 1/√3। ये तो ए डी की साइड में आएगा। यहाँ से जब आप h के साथ यही सेम क्वांटिटी सॉल्व करोगे तो h/2 यहाँ से कॉमन ले लेना, तो ये √3 - 1 आ जाएगा। तो √3 - 1 से √3 - 1 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ए डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया, h/2। अब आपसे पूछा क्या है इसने, टावर का हाइट, तो वो ए बी है। ठीक है, तो ए बी को अपन कैसे लिखेंगे,
तो ए बी को अपन इस फिगर से लिख सकते हैं ए डी प्लस का बी डी, ए डी प्लस का, सर AD इक्वल टू H/2√3 है। क्या कह रहे हो? AD इक्वल टू H/2√3 है। किसकी बात कर रहे हो आप? AD सर उसी में अभी जो लास्ट स्टेप किया आपने। नहीं नहीं, यहाँ पे मेरी बात समझो आप, ये यहाँ से √3 इधर आएगा, तो मैं अगर इसमें नहीं। सुन तो लो एक बार, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, वेट, ये तो सही तो है, बी डी का वैल्यू तो h/2 ही है ना। सर AD के मल्टीप्लाई में √3 -1 अपॉन √3 और है। अच्छा ये वाला √3, हाँ हाँ ये लिख दूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, √3/2h, ओके। तो अब यहाँ से मेरे पास AD का वैल्यू आ रहा है √3/2h, और BD का वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना है, h/2, ठीक है। तो यहाँ से h/2 आपका कॉमन आ जाएगा, और ये कितना बचेगा, √3+1। चलो, तो आपका फाइनल आंसर आ गया h/2 √3+1। देख लो कहीं क्या गिरा, दैट इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 ships A, B, C and D are at C in the following relative position B on the straight line segment AC। ठीक है, तो ठीक है, इसको अगर आप डायरेक्शनल बनाना चाहो तो एक बार के लिए डायरेक्शन वाइज बना दो। जैसे ये आपका डायरेक्शन आ गया, यहाँ से आपका नॉर्थ, यहाँ से आपका साउथ, यहाँ से आपका ईस्ट, यहाँ से आपका वेस्ट, ठीक। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम काम करते हैं तो मान लो यहाँ पे हमारे पास बी है, ठीक है। अब इसने क्या बोले कि बी से आपके ए और सी है वो एक लाइन में, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन बनेगी ये कुछ ऐसी सी बनेगी कि यहाँ पे आपके पास ए आ गया, यहाँ पे आपके पास में सी आ गया, ठीक है। ए बी सी एंड डी आर एट सी इन द फॉलोइंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ बी इन द स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन में आ गया, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए सी, बी इज ड्यू नॉर्थ ऑफ डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी तो क्या आ रहा है, अब डी कहाँ है, इसके नीचे आ गया, ये कहना चाह रहा है कि जो डी आएगा वो यहाँ आएगा, ये डी यहाँ है, तो डी यहाँ है तो ये इसके नॉर्थ में हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहे, बी इज ड्यू नॉर्थ ऑफ डी एंड डी इज वेस्ट ऑफ सी, तो ये सी के वेस्ट में भी आ गया, तो बिल्कुल दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं डी को मानता हूँ तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा यहाँ से डी पॉइंट आ गया। और क्या बोले, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज 2 किलोमीटर, तो बी एंड डी के बीच में ये वाला डिस्टेंस मेरा 2 है, और एंगल बी डी ए, तो एंगल बी डी ए, तो मतलब अब इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर लो, ये आपका ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका बी डी ए, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है ये आपका बन रहा है 40 डिग्री, बी सी डी ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है ये बन रहा है 25 डिग्री, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ठीक है, आपको ए एंड डी के बीच का डिस्टेंस यानी क्या निकालना है यहाँ से, हाँ ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी निकालना, ओके डन। तो इस क्वेश्चन का फिगर तो हमारा पूरा बन गया। अब इस फिगर में आप देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री वाइज अगर आप काम करते हो, ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा सोच लो कि बच्चे कुछ एंगल ये भी निकाल लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 25 है, अगर मैं इस वाले पूरे एंगल को मैं यहाँ कंसिडर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इससे पहले जिस बच्चे ने पूछा था ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा 90 है, तो 90 + 40 कितना हो गया, 130, ये 25 आ रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 90 कंसिडर कर रहा हूँ, ये 25 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास में, 65 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इसने पूछा AD है, बट अगर ये 25 और ये 25 है तो आपको दिख नहीं रहा कि AD और CD बराबर है। अरे एंगल बराबर है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी बराबर होगी, तो AD और CD तो आपके बराबर आ गए, ठीक है। तो अब आप ट्रायंगल लो पहले तो, बस ठीक है, इससे हमारा काम हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम CD निकाल लेते हैं, AD निकालने की हमें नीड ही नहीं है। तो अगर हम ये निकालेंगे तो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये तो 90 है ही हमारे पास में, तो आप ट्रायंगल यहाँ से कंसिडर कर लो BCD। तो इस BCD में देखो 25 का वैल्यू मुझे दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 65 के साथ बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करूँगा, 25 के साथ ही करूँगा। तो यानी यहाँ से मेरा tan 25 जो आएगा वो कितना आएगा, 2/CD,
ठीक है, तो यानी यहाँ से सी डी का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 2 अपॉन कॉट 25। तो ये कॉट करोगे तो इसका मतलब ये साइन नीचे आ जाएगा और ये कॉस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें साइन 25 का वैल्यू तो देखो दे रखा है, ये पूरी कैलकुलेशन अब आपको करनी है। साइन 25 आपको दे रखा है 0.423, तो कोस 25 अब आप खुद निकाल लो। तो कोस 25 कितना आएगा, रूट में 1 माइनस 0.423। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसका लिख देता हूँ, ये आपके पास आएगा 0.90 के लमसम आएगा। बस अब ऊपर रख दो, तो यहाँ से आपके पास में सी डी का वैल्यू आएगा 2 इंटू 0.90 अपॉन 0.423। तो इसको आप रफली देख लो कितना आएगा, ऊपर आएगा 1.8 और नीचे आएगा 0.423। तो इसको एक बार कैलकुलेटर से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए, इतना तो कंफर्म है। हाँ तो 4 पॉइंट को, यस सर 4.25। हाँ तो 4.2 के लमसम आ रहा है, इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका ये आंसर आएगा 4.28। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो 10 में क्या बोला है, ए मैन ऑब्जर्व्स द टावर ए बी ऑफ हाइट h। ठीक है, यानी ये हमारे पास में एक टावर है ए बी जिसका हाइट है h। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट p ऑन द ग्राउंड ही मूव्स ए डिस्टेंस d। अब ये जो है वो कहीं यहाँ होगा, ये यहाँ पे उसका पॉइंट p है, ये उसने बोला है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, और he moves distance d towards the foot of the tower and finds the angle of elevation is doubled। ठीक है, देखो ये लो, तो यहाँ पे हम एक बार के लिए एंगल मान लेते हैं अल्फा। अब वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस चला, मान लो यहाँ तक आया, कितना डिस्टेंस चला, d डिस्टेंस चला, ये वो बोल रहे हैं। और d डिस्टेंस चलने के बाद में अब जो ये एंगल हुआ है, अब यहाँ पे जो एंगल हो गया है ये इसका ट्वाइस हो गया, यानी कितना हो गया 2 अल्फा हो गया। अब वो क्या कर रहा है, और आगे चल रहा है, तो यहाँ से और चला, कितना चला 3d/4। तो 3d/4 चला, तो अब जो आपका एंगल हो गया वो क्या हो गया, वो थ्राइस हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 3 अल्फा। ठीक है, तो आपको अब इनमें से ए बी सी डी में से जो भी आपको दे रखे हैं, इनमें से जो भी उनका रिलेशनशिप है एच और डी का, वो आपको बताना है। ठीक है, तो वेरिएबल में यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है एच और डी, अल्फा हमने माना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये जो एंगल हमारा है ए पी बी, ये एंगल हमने माना है। और अगर हमने माना है तो हम किसी भी वेरिएबल को जब अजम्पशन करते हैं ना, तो उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है फंडामेंटल ज्योमेट्री पे। तो इस रिलेशनशिप को आप कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो 3 ट्रायंगल है, अगर आप तीनों ट्रायंगल को इंडिविजुअल लेके सॉल्व करोगे ना, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं और चीज़ों को सोचते हैं। देखो बताता हूँ कैसे सोचना है, वेट। देखो थोड़ा ज्योमेट्री लगा रहा हूँ, तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे समझना। ये जो आपका ट्रायंगल है, मान लीजिए ये पी दिया है, ये ए बी आ गया, इसको अपन सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है आपको ए सी पी, ये 2 अल्फा इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये अल्फा है, तो बताओ ये वाला एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा, होगा, तभी तो एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा होगा। और अगर ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये डी है, तो इसका मतलब ये वाला भाई साहब भी डी होगा ना फिर। ठीक है, उसके बाद में सेम कैलकुलेशन के लिए अपन अगले वाले फिगर पे जाते हैं। तो अगले वाले फिगर में अगर ये 3 अल्फा है तो 100% ये भी अल्फा होगा। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, तो ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 180 माइनस 3 अल्फा आएगा। तो अब ये जो मेरा ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, ट्रायंगल ए सी डी, सारा का सारा कहानी बस इस ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। इस ट्रायंगल को सॉल्व करते ही आंसर है। तो ये ट्रायंगल ए सी डी की खास बात क्या है, देखो 2 साइड पता है और तीनों एंगल पता है, तो क्या लगा दे, साइन रूल लगा दे। अरे
यहाँ से इसके अपोजिट वाला पता है, इसके अपोजिट वाला पता है, एच ओ डी में रिलेशनशिप ही तो निकालना है। तो हम यहाँ पे साइन रूल लगाते हो तो देखो साइन 180 माइनस 3 अल्फा और इसके अपोजिट क्या है डी इक्वल टू दूसरा क्या है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के अपोजिट में आपको कितना मिल रहा है 3d/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 3/4 इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन 3 अल्फा, और साइन 3 अल्फा का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से साइन अल्फा अगर आप ऊपर नीचे से कॉमन आके कैंसिल कर दोगे तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, यहाँ तक मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? अब इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि देखो याद है आपको, मैंने जब फर्स्ट क्लास लिया था तब आपको क्या बोला था कि जब परपेंडिकुलर होता है तब बेसिक चीज़ें काम आती हैं, लेकिन जब चीज़ें परपेंडिकुलर नहीं होता तो मैंने क्या बोला था साइन रूल लगाओ, याद है? तो ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है यहाँ पे ACD, इसमें कुछ भी परपेंडिकुलर नहीं है। और ऐसे किसी भी ट्रायंगल को जब आप कंसिडर करना चाह रहे हो जहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है तो वहाँ पे साइन रूल ही काम आता है। ठीक है ना, इसीलिए ये एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 9 माइनस का 12 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, तो 12 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो यहाँ से आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आ गया 5/12। तो कॉस का कितना आएगा निकाल लो, 12 माइनस 5 कितना आएगा 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/12। ठीक है, तो अब हमने अल्फा को एलिमिनेशन करने के लिए जो हमें चाहिए वो हमने निकाल ली। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे असली ट्रायंगल पे। ठीक है, अब अगर यहां से हम कैलकुलेशन करके कोई भी ट्रायंगल को अगर कंसीडर करना चाह रहे हैं तो सबसे इजी ट्रायंगल आपके लिए कौन सा है, सोचो यार। सबसे आसान अगर आप निकालना चाह रहे हो तो देखो मैं आपको अलग से बताता हूँ। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ACB, इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल की खास बात क्या है, अरे इस ट्रायंगल में दो साइड पता है हमें, तो दो साइड पता है तो 2 अल्फा की टर्म में अपन इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहां से यानी ये दोनों यानी साइन 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं h/d, और ये क्या होगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू h/d। अब मुझे तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू पता है, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू h²/d²। तो ये आपका 4 साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आपको दे रखा है 5/12, ये आपको दे रखा है 7/12 इज इक्वल टू h²/d²। तो ये यहाँ से इसको काट दो, 3 कर दो, तो ये कितना आएगा 36, तो 36 h² इज इक्वल टू 35d²। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो दिख रहा होगा ऑप्शन में, लोडो है क्या, बिल्कुल है, दैट इज योर आंसर। तो देख लो, कहीं को डाउट है, कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ। सबको समझ आ गया अच्छे से? चलो देखो 11 क्या बोला है, ABC इज ए ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, तो हम इसको ट्रायंगुलर पार्क की तरह ही बना देते हैं। और ये बेस में है ऑब्वियसली, तो वो तो आपको समझ में आता है चीज़ें, फिर भी चलो। ये अभी मैं आपको इतना स्लो इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस करके आपको बार बार इन ट्रायंगल्स को बाहर ना निकालना पड़े। अभी अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा मैं किस ट्रायंगल से कौन सा रिलेशनशिप ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक ट्रायंगल यहाँ खोल के बताता हूँ। चलो, ये आपको AB से एक ट्रायंगुलर पार्क दिया है जिसमें AB और AC बराबर है। ठीक है, मतलब ये AB है और ये AC है, दोनों बराबर, और दोनों कितने दिए आपको 100 दिए। चलो जी, ए टेलीविजन टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, तो यहाँ पे या तो थोड़ा, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी है इसलिए इस फिगर को थोड़ा मैं यहाँ से टेढ़ा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा 3D वाला फील आ जाएगा। एक मिनट को,
चलो अब ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट पे आपका एक टावर है, ये आपने यहाँ टावर लगा दिया जो बिल्कुल आपको 3D में अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस फिगर को ऐसा बनाया। चलो जी, हर जगह परपेंडिकुलर है। और कुछ बोला है क्या इसके बारे में? कुछ बोला नहीं है तो ठीक है, अपन P मान लेते हैं। ये इसका एक टावर हो गया। अब ये टावर भाई साहब क्या कर रहे हैं, ठीक है, तीनों वर्टाइसिस के साथ एंगल बना रहा है 45 60 60, ठीक है। तो अपन तीनों को पहले तो मिला देते हैं, क्योंकि अगर एंगल बनाएंगे तो पहले उसका क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए ना। तो ये इसके साथ इसको मिला दिया, और बाकी दोनों तो ऑलरेडी मिले पड़े हैं, मतलब मैं इसको इसके साथ मिला रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको इसके साथ यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, और फिर ये वाला इसके साथ मिल जाएगा। ये आपके पास तीन इस तरह से आएंगे। अगर चलो कलर चेंज कर देते हैं, एक आपका यहाँ से चला गया, ठीक है, एक आपका यहाँ आएगा, और एक आपका यहाँ जाएगा। इस तरह से आपका ये तीन एंगल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं तो रेस्पेक्टिवली दिए 45 60 60। तो यहाँ से आपका बन रहा है 45, यहाँ से आपका बन रहा है 60, और यहाँ से भी आपका बन रहा है 60। लो फिगर अपना पूरा तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोले, देन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। आपको टावर का हाइट निकालना है, मान लीजिए इसको अगर आप डी मानते हो तो आपको डी पी निकालना है, और इसको अपन मान लेते हैं ये एच है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो इससे पहले अपन करते आए हैं, तो नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। हर एक ट्रायंगल को अलग अलग निकाल लो यार। तो सबसे पहले आप यहाँ से ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर यहाँ है, ये 45 है, तो आप यहाँ से पी ए डी को ले लो, या डी ए पी को, कुछ भी बोल दो आप यहाँ पे इसको। आप डी ए पी की बात करते हो तो यहाँ से आपका जो tan 45 है वो कितना आएगा बताओ, डी पी अपॉन ए डी। तो यानी यहाँ से आपका जो ए डी है वो डी पी के बराबर आएगा, और ये क्या है, ये तो हमारा हाइट है। तो ए डी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, एच मिल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर दूसरा वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लो, डी बी पी, डी बी पी, ये वाला ट्रायंगल अगर आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आपके पास में tan 60 का वैल्यू कितना आएगा, ये तो आपका हाइट है ही, हाइट के साथ कौन आ रहा है, बी डी आ रहा है। तो यहाँ से बी डी आ रहा है, तो बी डी का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज √3, तो दिस इज h/√3, ठीक है। ये हमें यहाँ से बी डी मिल गया, ओके। अब जो ट्रायंगल आपको काम आने वाला है वो कौन सा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, जिससे हमें काम करना है, क्योंकि अब हमने ए डी और बी डी निकाल लिया, तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जहाँ ए डी और बी डी हो। तो देखो ए डी और बी डी ढूंढो कहाँ है, तो देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, देखना ए डी यहाँ है और बी डी यहाँ है। तो ए डी और बी डी यहाँ है, तो इसका मतलब अब जो बच गया वो यही तो बचा। अरे आपका ए बी बचा ना, इसको भी तो यूज लेना, इसका वैल्यू भी तो दे रखा है हमें, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी डी, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इस पे लगा देते हैं पाइथागोरस, ठीक है। तो इस पे, ये तो अभी राइट एंगल ही है ना, तो इस पे अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर जो आएगा वो बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर आएगा। ए बी आपको कितना दे रखा है 100, तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 जीरो और लगा दो, और बी डी आपको यहाँ से कितना मिल गया h²/3, और ये आपको कितना मिल गया h²। तो यानी h² का वैल्यू आपके पास आएगा, ये तो यहाँ से आएगा ही, यहाँ 3 चला जाएगा, और ये 3 + 1 4 यहाँ आ जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करो, कितने आएंगे, 2500। तो h का वैल्यू देखो, इसकी वजह से तो 50 आना ही है ना, और ये √3 और आ जाएगा, दैट इज आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन ही बच्चों को परेशान करते हैं, इसीलिए मैंने आज की क्लास के लिए मैंने कोशिश ही ये की है कि जितने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम हो तो आप ही बना लोगे, उनमें दिक्कत नहीं आएगा आपको, वो तो कल की जो प्रीवियस क्लास थी ना उसी पे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट वो जो ज्योमेट्री लगानी होती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन या फिगर में से फिगर निकालना होता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। अगर आपको दिक्कत आएगा तो एक क्लास और रख लेंगे, आप टेंशन ना लो। देखो, an observer O noticed that the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The line joining to the base of the tower makes an angle of tan inverse 1/√3 with the north and inclined east west. ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन का रोल है, तो पहले तो अपन जो जो डायरेक्शन चाहिए वो बना लेते हैं, चाहे तो सारी बना लो,
ठीक है, मैन इसने रोल प्ले किया है नॉर्थ का और ईस्ट का, ये दो डायरेक्शन हमने बना ली। ठीक है, अब इसने देखो जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन को सुनते जाना, क्योंकि इसका डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, देखो ये पॉइंट ओ है जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक टावर है, तो मान लो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक टावर बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये ए बी या चलो पी क्यू कुछ भी लिखो, ये आपका एक टावर आ गया। ठीक है, अब ये जो टावर है, ये जो एंगल है, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिगर ही है, ये आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमने ये वाला एंगल कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये टावर है, चाहो तो इसको बाद में आप हाइट बोल देना, वोटेवर, यही निकालना होता है ज़्यादातर, जैसे यहाँ पे कुछ नई चीज़ बोली क्या। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग टू द बेस। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? पहले तो 30 डिग्री क्या है वो हमने बना लिया कि एक ओ है, ये इसकी आईज है, और यहाँ से ये जो आपका टावर है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, क्योंकि ये तो अर्थ है ना, ये जो आपका ओपी जा रहा है ये तो अर्थ का बैकग्राउंड है, और ये आपका टावर का हाइट है, तो यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री। ओके, फिर उसने क्या बोला है, द लाइन जॉइनिंग टू द बेस ऑफ द टावर मैक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/√2 विद द नॉर्थ एंड इज इंक्लाइंड ईस्टवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसको एक बार के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ, ताकि इसको मुझे जहाँ लिखना है मैं वहाँ लिख सकूँ। ठीक है, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास में tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये बन कहाँ से रहा है वो चीज़ आपको पहले समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसने बोला है कि जो भी आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इस नॉर्थ डायरेक्शन थे, जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो उस कंडीशन पे जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या है, वो आपका अल्फा है, ये मैंने यहाँ कंसिडर कर दिया। तो इसका मतलब अगर वो एंगल मैं अगर आपको बताना चाहूँ यहाँ से, तो आप पहले तो एक मिनट रुकेगा, द लाइन जॉइनिंग बेस ऑफ टार, ओके, द ऑब्जर्वर ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ए पोल पॉइंट ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं यहाँ तक आया है, ये पॉइंट आपका ए है, ओके, और टू द ईस्ट टावर टू एंड फाइंड द टावर टू हिज ईस्ट, इधर की तरफ। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए इज थीटा, देन थीटा। ओके, तो देखो यहाँ से हमें जो करना है कैलकुलेशन में, जो हमें एंगल दिया गया है आप उसको समझ गए, ये आपके पास में ओपी है, ये तो है ही है, तो ये जो ओपी है ये नॉर्थ की साइड के अंदर जब जा रहा है तब आपका एंगल अल्फा बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला नॉर्थ से, देखो नॉर्थ में जा रहे हो ईस्टवर्ड्स की तरफ, तो ये नॉर्थ से ईस्टवर्ड में जब आप आ रहे हो तो ये जो पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ये एंगल मुझे दिया है अल्फा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये मेरा बेस ज्वाइनिंग करना आ गया और ये यहाँ से आ ही रहा है फिर। ओके, अब दूसरा चीज इसने जो पूछा है, एक मिनट रुको, इस पॉइंट ए को यहाँ ना बना के डायग्राम को थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, एक मिनट रुकिए, थोड़ा बना देता हूँ ताकि समझने में आपको दिक्कत ना है। यहाँ से हमने क्या किया, ठीक है, ये आपका पी क्यू है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल अगर आपका थीटा बन रहा है, ये लो जी, क्योंकि पहले आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। और ये जो पॉइंट ए है ये नॉर्थ में चला है, तब ये कितना चला है, 300 चला है। तो अब इस क्वेश्चन को पहले इस डायग्राम को फिर से समझ लो। एन ऑब्जर्वर ओ एट ओ नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो ये आपका पहला 30 डिग्री बन गया। द लाइन जॉइनिंग टू द बेस ऑफ द टावर, ठीक है, जो टावर का आपका बेस है वो तो यही है ना, नीचे वाला देखो ये, और दूसरा कौन है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये बेस और इस नॉर्थ के बीच में जो एंगल बन रहा है ये दूसरा एंगल आपका अल्फा बन रहा है, इसलिए मैंने इस बेस को यानी ये ओपी और ये आपका ओ एन, इनके बीच में एंगल आपका अल्फा बन रहा है। ठीक है, द ऑब्जर्वर ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, एट ए पॉइंट ए, ओके, देन फाइंड द टावर एंड फाइंड द टावर टू हिज ईस्ट। ठीक है, अब ये टावर है, मतलब ये यहाँ से चल रहा है ना, तो टावर उसको ईस्ट में दिख रहा है, तो देखो ये इधर चलेगा तो इसके लिए इधर तो ईस्ट ही है ना, तो हमेशा उसको टावर ईस्ट में दिख रहा है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द टावर एट ए इज थीटा,
अब ए से जब आप टॉप पे जा रहे हो तो यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये थीटा बन रहा है, तो अब आप बताइए थीटा का वैल्यू क्या है। बताइए डायग्राम में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो चले आगे। तो चलो, अब यहाँ पे भी आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इन सारे ट्रायंगल्स को आपको वन बाय वन कंसीडर करके और थीटा तक पहुंचना है। तो सबसे पहले अल्फा पता है, तो अल्फा पता है, थीटा 30 डिग्री पता है और थीटा पता है, तीन अलग अलग एंगल्स हैं, उनको हमें रिलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 30 पता है, तो अपन 30 के साथ काम करते हैं क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ही। तो हमारा ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेते हैं पी ओ क्यू। ठीक है, तो अगर आप पी ओ क्यू वाले ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ से आपके पास में tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, पी क्यू, इसको अपन चलो h मान लेते हैं हाइट के टर्म में एक बार। ठीक है, तो इसको अगर अपन h मानेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, h अपॉन ओ पी, ये आपका कितना होता है 1/√3, तो यहाँ से आपके पास OP का वैल्यू कितना आ जाएगा, h√3। तो एक अननोन क्वांटिटी तो हमने h के टर्म में ये निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला कौन सा है, ए ओ पी। ठीक है, ट्रायंगल आपके पास बन रहा है ए ओ पी, क्योंकि अल्फा तो यहीं से बन रहा है ना, ए ओ पी से। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आपको ये 300 पता है, ये आपका अल्फा है। ठीक है, और 300 के साथ में आपको क्या पता है, OP, क्योंकि OP आप यहाँ से निकाल चुके हो, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप यहाँ से क्या आएगा, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा यहाँ से कितना आ रहा है, देखो 300/OP आ रहा है। ठीक है, और OP का वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो 300/h/√3। ठीक है, अब देखो, अब कॉस अल्फा जो है वो हमें पता चल गया 300/h/√3। अब देखो कॉस अल्फा, अल्फा की टर्म में हमें tan अल्फा पता है। ठीक है, तो या तो आपको tan अल्फा पता है तो यहां से कॉस अल्फा आप डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, अरे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमें क्वांटिटी निकालना है पहले हम अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या निकाल लें, पहले h तो निकाल लें। तो अगर हमें tan अल्फा पता है तो देखो मैं यहीं से tan अल्फा मेरे को पता है, ये मेरा एंगल अल्फा है, तो ये मेरा 1 है और ये मेरा √2 है, तो ये कितना आएगा बताओ, √3, √3 आएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, √2/√3, और ये कितना आएगा 300/h√3। ठीक है, तो √3 से आपका √3 चला गया, तो h को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 150/√2 आ जाएगा। देखो, तो मैं अपन ने पहले तो h निकाल लिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ गया h? चलो ठीक है, अब हमें वहां पे दूसरे वाले ट्रायंगल में हमें निकालना है एग्जैक्टली थीटा। तो थीटा निकालने के लिए ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, देखो इस ट्रायंगल को अगर अपन कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल हमारा है पी ए क्यू। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर अपन tan थीटा को निकालेंगे तो tan थीटा हमारा आएगा क्या, एक तो h आएगा ही आएगा, h के साथ में क्या आएगा, एक AP आएगा, यही आएगा। ओके, तो इसमें देखो h तो अपन ने निकाल लिया, बट AP तो अपने को अब भी नहीं पता ना। ठीक है, तो इसको AP को निकालने के लिए फिर से अपन इस ट्रायंगल AOP की बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल AOP में अगर अपन इन्हीं दोनों की बात करें, ठीक है, तो यहां से अगर मैं tan अल्फा का वैल्यू निकालूंगा, तो अब tan अल्फा को अगर मैं निकालूंगा तो वो AP के साथ में कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, और tan अल्फा तो अपने को पहले से ही पता है 1/√2 है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से हमारे पास में AP का वैल्यू भी कितना आ रहा है, वो 150/√2। तो ये भी 150/√2 है, ये भी 150/√2 है, तो tan थीटा हमारा कितना आ जाएगा, और 150/√2 अपॉन 150/√2, बोथ आर कैंसिल आउट टू 1। तो अगर tan थीटा 1 है तो बताओ थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। बताओ कोई डाउट? चलो ठीक।